नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से लेखपाल के लिए डेली एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें हिंदी के और जीएस के कुछ प्रश्न होते हैं जो कि अल्टरनेट करके दिए जाते हैं, एक दिन हिंदी और एक दिन जीएस का। ठीक है, तो उसी क्रम में ये लेखपाल का प्रैक्टिस सेट 16वां है, जिसमें हम कुल 25 प्रश्नों को देखेंगे और वो सामान्य अध्ययन के प्रश्न होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? ऑप्शन है आपके पास 50वां, 52वां, 60वां या 44वां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 52वां। संविधान के 52वें संशोधन अधिनियम 1985, ठीक है, ये 1985 में हुआ था, द्वारा यह व्यवस्था की गई कि यदि कोई संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य दल बदल करता है या दल द्वारा निकाल दिया जाता है जिसने उसे चुनाव में खड़ा किया था, या कोई निर्दलीय उम्मीदवार जो चुने जाने के 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है, वह सदन का सदस्य होने के अयोग्य करार दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगला है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में रबी के दौरान फसलों के निम्नलिखित समूहों में से किसको उगाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास गेहूं, जौ, चना, दूसरा है चावल, मक्का, गेहूं, तीसरा है जौ, मक्का, चावल तथा बाजरा, चना, चावल। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि गेहूं, जौ और चना। तो रबी की फसल की बात करें तो इससे तात्पर्य यही होता है कि कृषि की उस फसल है जिसे सर्दी में बोया जाता है और गर्मी के मौसम में इसको काट लिया जाता है। ठीक है, तो जैसा कि हम बता दें कि गेहूं जो है भारत की मुख्य रबी फसल है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 3। मनुष्य के मस्तिष्क के जिस भाग में स्मृति रहती है वह निम्नलिखित में से कौन सा? ऑप्शन है आपके पास हिपोथैलेमस, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क प्रांतस्थता या मस्तिष्क स्तंभ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रमस्तिष्क प्रांतस्था। ठीक है, अगर प्रमस्तिष्क प्रांतस्था यादाश्त, ध्यान, सूझबूझ वाली सावधानी, सोच विचार, भाषा व चेतना में मुख्य भूमिका निभाता है। इसका रंग धूसर होता है, इसीलिए इसे ग्रे मैटर के नाम से भी जाना जाता है, ग्रे मैटर। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर। उच्च वायुमंडल में स्थित ओजोन परत किन्हें रोकती है? ऑप्शन है आपके पास सूर्य से आने वाली उष्मा किरणों को, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को, अंतरिक्ष से आने वाली ब्रह्मांड किरणों को या सूर्य से आने वाली अवरक्त किरणों को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को ये ओजोन परत जो है वो रोकती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। पश्चिमी घाटों के मालाबार तट पर स्थित माहे निम्नलिखित में से किसका भाग? ऑप्शन है आपके पास केरल, महाराष्ट्र, पांडिचेरी या तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि पांडिचेरी। अगर बात की जाए तो ये इसकी जो स्थिति है माहे की, वो केरल के बीचों बीच में है, यानी कि केरल जो प्रदेश है उसके बीच में ये एक शहर उसमें स्थित है। ठीक है, और इसके पहले जब ये भारत में शामिल नहीं हुआ था तो ये फ्रांस का एक उपनिवेश था। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 6। जल की सतह से के ऊपर का दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास पेरिस्कोप, टेलीस्कोप, अंकीय कैमरा या कैलाइडोस्कोप। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, यानी कि पेरिस्कोप जो है वो इसके काम में आता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। बॉक्साइट निम्न में से किसका मुख्य अयस्क? ऑप्शन है आपके पास तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा या जस्ता। तो इसका सही आंसर क्या है? वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का एक प्रमुख अयस्क है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। प्रसिद्ध वन मैन कलेक्शन संग्रहालय सालारगंज संग्रहालय कहां पर स्थित? ऑप्शन है आपके पास हैदराबाद, मुंबई, कानपुर या बड़ौदा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि हैदराबाद। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी बता दें आपसे कि सालारगंज संग्रहालय एक कला संग्रहालय है जो तेलंगाना के हैदराबाद में मूसी नदी के दक्षिणी किनारे पर दारूसिफा में स्थित है। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी जानकारी के लिए जान लीजिए कि यह विश्व के सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है आपके पास समुद्रगुप्त, बाबर, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि समुद्रगुप्त। और बात करें तो ये समुद्रगुप्त जो था वो गुप्त वंश से संबंधित था। ठीक है, और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त जानकारी के आधार पर इतिहास ए वी
स्मिथ ने, किसने? एवी स्मिथ ने, ठीक है। समुद्रगुप्त के महान सैन्य अभियानों के कारण उसे भारत का नेपोलियन कहा है, ठीक है। किसने कहा है? एवी स्मिथ ने। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क पुराना नाम क्या है? ऑप्शन है आपके पास सलीम अली राष्ट्रीय पार्क, सीवी रमन राष्ट्रीय पार्क, रोनाल्ड रास नेशनल पार्क या हैली नेशनल पार्क। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा ऑप्शन डी, हैली नेशनल पार्क, ठीक है। और जानकारी के लिए बता दें कि ये 1936 में इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? उत्तराखंड के नैनीताल जिले में, ठीक है, नैनीताल जिले में हुई थी इसकी स्थापना। अगला है सरस्वती सम्मान प्रत्येक वर्ष किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास साहित्य, खेलकूद, अध्यापन या छायांकन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये प्रदान किया जाता है। और बात करें तो ये 1991 में इसकी स्थापना हुई थी के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है। 1991 से ये पुरस्कार दिया जा रहा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, विश्व का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन या यूएस ओपन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विंबलडन ओपन जो है विश्व का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। अगला है प्रसिद्ध ऐतिहासिक फलकनुमा पैलेस कहां पर स्थित है? ऑप्शन है आपके पास आगरा, मैसूर, नई दिल्ली तथा हैदराबाद। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, हैदराबाद जो है वहां पर फलकनुमा पैलेस स्थित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व क्या है? तो इसका ऑप्शन क्या क्या है आपके पास? 920, 620, 720 या 829। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 829 है उत्तर प्रदेश का जनघनत्व। उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास आगरा, अलीगढ़, सहारनपुर या मेरठ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अलीगढ़। अलीगढ़ जो है 18वां मंडल के रूप में बनाया गया था। और इसके बात करें तो इसमें कुल 4 जिले हैं। कौन कौन सा? अलीगढ़, एटा, हाथरस तथा कासगंज। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमीशन बिल कब लाया गया था? ऑप्शन है आपके पास 2010, 2011, 2012 तथा 2013। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 2010 में लाया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना कहां पर की गई थी? तो ऑप्शन है आपके पास आगरा, इलाहाबाद, मेरठ तथा लखनऊ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि आगरा में प्रथम खेल गांव की स्थापना की गई थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की कहां पर स्थापित किया गया है? ऑप्शन है आपके पास इलाहाबाद, कानपुर, बरेली या गोरखपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि इलाहाबाद में इसका स्थापित किया गया है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान को। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन है आपके पास फ्रैंक लॉयड राइट, जॉर्ज व्हीटेट, फ्रैंक गेहरी या जाहा हादिद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जॉर्ज व्हीटेट के द्वारा इसको बनवाया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, पाब्लो पिकासो कहाँ के थे? ऑप्शन है आपके पास स्पेन, इटली, फ्रांस या ग्रेट ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि स्पेन। ये स्पेन के एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार थे, ठीक है, इसीलिए इनकी चर्चा की जा रही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था कहां पर स्थित है? ऑप्शन है आपके पास अहमदाबाद, मैसूर, मुंबई तथा पुणे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पुणे में है भारत की फिल्म एवं टेलीविजन संस्था। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? ऑप्शन है आपके पास 6 डिग्री सेल्सियस, 16 डिग्री सेल्सियस, 26 डिग्री सेल्सियस या 36 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 16 डिग्री सेल्सियस इसके औसत तापमान है, ठीक है। ये समय के हिसाब से बारिश, बरसात, गर्मी या शीत ऋतु के समय में इसका तापमान जो है चेंज होता रहता है, इसीलिए हम औसत तापमान की बात कर रहे हैं। अगला है त्वरण क्या होता है? ऑप्शन है बल का व्युत्क्रमानुपाती,
मात्रा का व्युत्क्रमानुपाती, मात्रा का समानुपाती या बल का समानुपाती। तो जैसा कि हम जानते हैं F इज इक्वल टू एम ए होता है। अगर m को कांस्टेंट कर दें, हम m को कांस्टेंट कर दें तो F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एक्सेलरेशन के। ठीक है, F जो है ये बल है और A जो है त्वरण है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बल का समानुपाती होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन में पानी का स्तर क्या हो जाएगा? तो साथ ही साथ बता दें दोस्तों, अगर इसका आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहां से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और जिसका भी इसके पीछे का प्रैक्टिस से छूट गया हो वो जाकर के लिंक से अपना वो सारा देख सकता है। ठीक है दोस्तों, और प्लीज कमेंट के माध्यम से ये जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन ए है बढ़ता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, पहले घटता है, बढ़ता है, फिर घटता है या घटता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि कोई भी परिवर्तन इसमें नहीं होता है। ठीक है, और अगला है क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आज का अंतिम प्रश्न है और इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट के माध्यम से देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? बहुत ही आसान प्रश्न है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लोकसभा के चुनाव के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 21 वर्ष या 18 वर्ष? ठीक है, तो इसका आंसर हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।